मित्र बीरबल, सुनिए ये नया राग हमारा, जिसे सुनकर जी खुश हो जाएगा तुम्हारा। नाम है राग गुदगुदी। राग गुदगुदी, नाम सुनते ही हंसी आ गई। चलिए सुनाइए। एक दिन एक चींटी का तौलिया था टंगा, जिसे हाथी ने कुचल दिया। चींटी ने ले लिया हाथी से पंगा, हो गया जंगल में दंगा। जंगल में दंगा, जंगल में दंगा, जंगल में दंगा। वाह मित्र तानसेन वाह, हास्य के रस को अपने गायकी में किस तरह बखूबी ढाला है आपने। आप वाकई महान कलाकार हैं। मित्र तानसेन, बीरबल आपका सबसे बड़ा प्रशंसक है। शुक्रिया। हुजूर, आपके सबसे बड़े प्रशंसक ने आपके लिए तोहफा भेजा है। सबसे बड़े प्रशंसक ने? मित्र बीरबल, परंतु आप तो यही हैं। अरे मित्र तानसेन, हम अकेले ही थोड़ी ना है आपके प्रशंसक, दुनिया भर में आपके ढेर सारे प्रशंसक हैं। उन्हीं में से किसी ने भेजा होगा। अरे देखिए तो क्या है। लाइए, जाइए। ना कोई नाम पता या ठिकाना, कौन है हमारा प्रशंसक अनजाना? खोल के तो देखिए। क्या है? बांसुरी, बहुत खूब बांसुरी। बस कीजिए मित्र तानसेन, पता नहीं चल रहा कि आप बांसुरी को बजा रहे हैं या बांसुरी आपको बजा रही है। मित्र बीरबल, परंतु ये बांसुरी बज ही नहीं रही है। क्यों नहीं बज रही है, जरा आप देखिए ना। लाइए। कैसे बजेगी मित्र तानसेन? ये देखिए, बांसुरी में छुपाकर किसी ने खत भेजा है। लगता है किसी कम सिन हसीना ने कांपते हुए हाथों और धड़कते हुए दिल के साथ आपको ये प्रेम पत्र लिखा। पढ़िए पढ़िए। क्या बात है, हसीन प्रशंसक। अब जल्द ही तुम्हें अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। वाह वाह, वाह वाह। क्या? अब जल्द ही तुम्हें अपने सजाओं की गुनाह मिलेगी। मित्र तानसेन, यहाँ लाइए, हम पढ़ते। सजाओं की गुनाह मिलेगी। अब जल्द ही तुम्हें अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। ऐसा खत आपको कौन लिख सकता है? मित्र तानसेन, आपका कोई दुश्मन या शत्रु है, या फिर हाल ही में किसी के साथ वाद विवाद? नहीं मित्र बीरबल, दुश्मन तो कोई नहीं है हमारा। हाँ, लेकिन कल मुल्ला जी से थोड़ा सा वाद विवाद हुआ था हमारा। दासी दासी दासी, रुकिए। अरे सरदासी, सरदासी, आपकी राह में कब से थी हमारी निगाहें प्यासी। एक आरज़ू थी जरा सी, नहाने के लिए गर्म पानी अगर मिल जाए तो हम तैयार हो गए जहां पना के मनोरंजन के लिए जाएं। ले आइए। जी अभी लाई। रुकिए रुकिए रुकिए। तानसेन जी, आप जरा सब्र रखिए। इनकी राह पहले से हम तक रहे हैं। हमें नहाने के लिए हमें नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए तानसेन जी। पहले हम नहाएंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं। जाइए, आप हमारे लिए गर्म पानी ले आइए। जी अभी लाई। रुकिए, हम बादशाह के नवरत्न हैं और हमसे ही उनकी महफिल जवा है। आप किसी और से कह दीजिए। आप जाइए। जी अभी लाई। हाँ, रुकिए रुकिए। तानसेन जी, अगर आप बादशाह अकबर के नवरत्न हैं तो हम भी उनके दरबार के कोई पत्थर नहीं। हम भी नवरत्न हैं। पहले हम नहाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे। हुक्म की तामील हो। जाइए। जी अभी लाई। रुकिए मुल्ला जी, हैसियत तो हमारी सारे रत्नों में सबसे बड़ी है, ये तो पुरानी बात है। और वैसे भी आपको करना है आराम और हमें काम।
और बिना हमारे जहां पना की ना होती है सुबह ना ढलती है शाम। जाइए। रुकिए। भाग गई। दासी, बदतमीज। तानसेन जी, आपका यह रवैया हमें बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, क्या अच्छा? बादशाह अकबर ने 2 दिन लफ्ज तारीफ में क्या कर दिया, आपका दिमाग तो 7वें आसमान पर चढ़ने लगा। अच्छा। तानसेन जी, इस बात का ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके घमंड के पर कट के आप जमीन पर ही गिर जाएं। अच्छा, शब्दों में थोड़ा सुर लाइए मुल्ला जी। तानसेन जी, अरे नहीं नहीं मित्र तानसेन, इतनी सी बात पर मुल्ला जी आपको धमकी भरा खत थोड़ी ना लिखेंगे। मित्र बीरबल, ये मुल्ला जी भले ही दिखने में हो बड़े संत, पर असल में है बड़े ही चंट। ये हमसे बेहतर कौन जानता है। मित्र तानसेन, ये जो कोई भी है, हमें इस खत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मित्र तानसेन, आपको सावधान रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जहां पना कि आपके चहीते तानसेन जी आजकल कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ के बैठे हैं। 2-4 लफ्ज आपने तारीफ के क्या कर दिए, उनका दिमाग तो 7वें आसमान पर उड़ने लगा है। जी आप ये क्या कह रहे हैं, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। माफी चाहेंगे जहां पना, लेकिन सभी लोगों का यह मानना है कि आप तानसेन जी का पक्षपात करते हैं, उनके हुनर को सराहते हैं। लेकिन और भी तो लोग हैं जहां पना, उनके हुनर को तो आप कोई मौका ही नहीं देते। और भी तो संगीतकार हैं जगत में जो आपकी तारीफ के तलबगार हैं जहां पना। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, आप लोग तशरीफ रखिए। देखिए मुल्ला जी, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं जरा साफ साफ कहिए। जहां पना एक संगीत की प्रतियोगिता हो जाए तो हो जाने दीजिए, यहाँ किसे डर है मुल्ला जी। जहां तक हमें लगता है, संगीत की प्रतियोगिता कराने के लिए ये सही वक्त नहीं। क्यों, क्या बात है बीरबल जी? हमें तो लगता है कि आपको तानसेन जी के हुनर पर शक होने लगा है। दरीचे शक। वो तो ये आपके लिए कह सकते हैं मुल्ला जी, हमारे लिए नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप तानसेन जी? मुल्ला जी। मित्र तानसेन, अपने आप पर काबू रखिए। और जहां तक प्रतियोगिता का सवाल है, वो तो होकर रहेगी। काबू तो इन पर और इनके दरीचे शक पर रखिए। मुल्ला जी, कहीं आपके शक के साथ आप इस महल से दूर ना हो जाए। तानसेन जी, भस्म हो जा तू, मैं कहता हूं भस्म हो जा तू। तानसेन, ये क्या कर रहे हैं आप? जहांपना, ये भस्म राग है, हम इन्हें भस्म कर देंगे। हम आपको यहीं इसी वक्त खाक में मिला देंगे। जले जले, सुबह जले, शाम जले, जला जल जल, भस्म हो जा तू, भस्म हो जा तू। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? जहांपना, ये भस्म राग और दीपक राग का मिश्रण है, हम इन्हें जलाकर भस्म कर देंगे। जला जा, जला जा, जला जा, जला जा। खामोश खरगोश! आप दोनों तुरंत अभी के अभी अपने अपने कक्ष में चले जाइए, वरना हम आप दोनों को महल के बाहर निकाल देंगे। फिर वहां पर आप जलते रहिएगा और बुझते भी रहिएगा। माफी चाहेंगे जहां पना। और साथ में हमारा ऐलान भी सुन लीजिए, हमारे महल में संगीत का मुकाबला होगा और जरूर होगा। दरीचे शक। मित्र बीरबल, मित्र तानसेन, मित्र बीरबल, मित्र तानसेन, मित्र बीरबल, मित्र तानसेन, मित्र बीरबल, मित्र तानसेन। मित्र बीरबल, आपने हमें क्यों टोका था? हमारे क्रोध के बाण को क्यों रोका था? क्या आपको हमारी काबिलियत पर भरोसा नहीं? क्या आपको हमारे हुनर पर यकीन नहीं? मित्र तानसेन, आपके हुनर पर भरोसा भी है और आपकी काबिलियत पर यकीन भी है, लेकिन मित्र तानसेन, इस प्रतियोगिता के लिए हाँ कहकर आपने खुद खतरे को न्योता दे दिया, दुश्मन को दावत दे दी है। याद है मित्र तानसेन को धमकी भरा खत? अब
दुश्मन मेहमान बनकर महल में आएगा। वो तो हमने सोचा ही नहीं था। अब क्या होगा मित्र बीरबल? आगे कुआं पीछे खाई, अब इस समंदर से हमें कौन बचाएगा मेरे भाई? हमें तो तैरना भी नहीं आता। मित्र बीरबल, क्यों ना हम जाके जहांपना से कह दे कि इस संगीत की प्रतियोगिता को कुछ दिन, महीने, कुछ साल बाद करें। हम अभी क्या कहते हैं? अरे मित्र तानसेन, ऐसे कैसे जाकर आप कह देंगे? प्रतियोगिता की घोषणा हो चुकी है। अगर अभी आपने जाकर ऐसे कहा तो मुल्ला जी आपके इस बात को कायरता घोषित कर देंगे। राज्य भर में ये घोषणा कर देंगे कि आप कायर हैं, इसलिए आप प्रतियोगिता से नाम वापस ले रहे हैं। तो अब हम क्या करें मित्र बीरबल? मित्र तानसेन, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस प्रतियोगिता में भी हमें कुछ अच्छा ही नजर आ रहा है। बड़े ही आशावादी हैं आप। इस प्रतियोगिता में हमें तो एक ही अच्छी चीज दिखाई दे रही है कि कल से महल में एक आदमी का कम खाना बनेगा, कल से महल में एक कमरे की कम सफाई होगी, कल से आपका एक मित्र भी कम हो जाएगा। मित्र तानसेन, यूं निराश नहीं होते। मित्र तानसेन, इस प्रतियोगिता को अवसर बनाकर हम आपके दुश्मन को पकड़ लेंगे। याद रखिए मित्र तानसेन, जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक, डर से डर के जिया जाए, और दूसरा, डर का सामना किया जाए। बताइए, आप कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं? मित्र बीरबल, हम तो डर का सामना कर कर जीना चाहते हैं, खुद मरना नहीं चाहते। मित्र तानसेन, आपके मित्र का नाम बीरबल है, बीरबल। और याद रखिए, जब तक बीरबल जिंदा है, तानसेन का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। रानी साहिबा नहीं होती है तो हमारे कमरे में कितना सुकून होता है। अब 3-4 घंटे बड़े आराम से चैन से सोएंगे हम। अब्बा हुजूर, शाही खून है हम, और हमने सुना है कि आपने लाखों में एक कलाकार ढूंढने के लिए एक फौलादी मुकाबला रखा है। जी हाँ, रखा है। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम ये मुकाबला रखें। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं अब्बा हुजूर कि हीरा घर ही में है और आप बाहर सड़कों की खाक छान रहे हैं। या देखिए, हम ये जानते हैं कि तानसेन असली हीरा है, लेकिन बाकी कलाकारों को भी तो मौका देना चाहिए ना हमें। नहीं फूफू, मुझे पता है आप गलत समझ रहे हैं। सलीम भाई साहब कह रहे हैं कि हम दोनों ही तो हैं असली कलाकार। बेकार कलाकार हैं आप दोनों। कैसे कलाकार हैं आप? कहां से बन गए आप कलाकार? वासु, बादशाह अकबर के हैं हम शाही खून। तून तून अरे तून तून अरे तून 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 अरे तून 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 अरे तून तून। अय्या 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 अय्या। बंद कीजिए ये मदारी का डमरू और ये बंदर का नाच। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग तानसेन के पास जाकर थोड़ी सी तालीम लीजिए, फिर आप यहां पर आइए और अपने जलवे दिखाइए। हम आपका इंतजार करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप तानसेन के पास जाइए। आ रहे हैं जावेद इलाहाबादी, जिनकी गायकी है बड़ी खुराफाती। आइए आइए, अपने महल में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आइए, तशरीफ रखिए। अगली गायिका है देवी मधुमिता, जिनके सुरों में है रस मीठा मीठा। आप जरा सीधे खड़े रहिए, वरना आपका रस हम निकाल देंगे। आइए आइए, हमारे इस महल में ये आपका इस्तकबाल करते हैं। तशरीफ रखिए आप।
अगले फनकार हैं कन्हैया लाल। जहां पनाह को हमारा प्रणाम। गुरुजी प्रणाम गुरुदेव। हुजूर, हम यहां आए तो थे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन अब हमारे गुरुजी तानसेन जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो अब इनके सामने मुकाबला नहीं कर सकते। गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दर्शक बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। अवश्य। जानते थे, हम जानते थे बड़े बड़े कलाकार तानसेन को देखकर घबरा से जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप दर्शक बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत। धन्यवाद हुजूर। लेकिन हम वो हैं जहां पनाह जिसके आगे बड़े से बड़े कलाकार पसीने की बाल्टियां भर देते हैं। आपकी तारीफ। बंदे को शिवम कुमार कहते हैं। बंदे को क्या कहते हैं ये हम जानना नहीं चाहते, आपको क्या कहते हैं, आपका क्या नाम है? जहां पनाह वो खुद के बारे में ही बता रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं, हम खुद के बारे में नहीं जानना चाहते, हम इनके बारे में जानना चाहते हैं। खुद कौन, खुद क्या, आपका नाम क्या है? रुक जाइए, मत बताइए, रुकिए 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 रुकिए। आपका नाम शिवम कुमार। पकड़ लिया। आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। तानसेन, कुछ कहोगे नहीं? वो तो प्रतियोगिता के बाद ही पता चलेगा कि कौन पसीने की बाल्टी भरते हैं और कौन चुल्लू भर पानी में डूब मरते हैं। वाह 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 वाह। चिंता मत कीजिए तानसेन जी, आज सारे पुराने हिसाब चूकता कर देंगे। शिवम कुमार! तानसेन! अरे रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं आप दोनों? बैठ जाइए। अब बताइए, ऐसी क्या बात हो गई थी आप दोनों के बीच में कि आज भी आप दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारो? इसने हमारी बहन का दिल तोड़ा है। क्या खता थी उसकी? वो इनसे बेइंतहा प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, और ये रिश्ता ठुकरा कर चले गए। हमारी बहन को जिंदगी भर का सदमा दे गए। आज तक उसने शादी नहीं की, घर नहीं बसाया, हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद की इसने। शिवम कुमार, इश्क पर किसी का जोर नहीं है। हम आपकी बहन से प्यार नहीं करते थे। शिवम कुमार जी, फिलहाल आप सुर पकड़िए, सुर। ये संगीत की कसौटी है, रिश्तों की नहीं। समझ गए शिवम कुमार जी? कौन किसे कहां का कहां छोड़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा तानसेन जी। शुक्रिया कन्हैया लाल जी, आपके साथ संगीत का प्रदर्शन करने में हमें अत्यंत आनंद होगा। धन्यवाद गुरुदेव। वाह वाह वाह, ये हुआ ना मुकाबला, अब आएगा मजा। शिवम कुमार, हम अपने महल में आपका इस्तकबाल करते हैं। माफ कीजिएगा हुजूर, रास्ते में कुछ ग्वाले मिल गए थे, उनके साथ बांसुरी बजाने में थोड़ी देरी हो गई। वाह वाह, ये तो देखो, ग्वालों के लिए बांसुरी बजाने वाला मुकाबले में हिस्सा लेगा। क्या हम जान सकते हैं कि बंदे को कहते क्या है? बंदे को क्या कहते हैं ये हम नहीं जानना चाहते। वैसे लोग हमें प्यार से बैजू बावरा कहते हैं। और हुजूर,
हमारा नाम तो आप उनसे पूछिए जो हमारे नाम से कांपते हैं। प्यार तो उन लोगों को मिलता है जो प्यार के काबिल होते हैं। इन्हें तो लोग बावरा नफरत से कहते हैं। वैसे इनका नाम है बैजनाथ मिश्रा। जहां पर ना हमारे और इनके बीच एक ही बात साम्य है, हमारे गुरु स्वामी हरिदास। चलो अच्छा है कि आपको गुरुजी का नाम तो याद है, वरना तो हमें लगा था कि गुरुजी का नाम भी याद दिलवाना पड़ेगा। हमारी याददाश्त को मत कोसो, अपनी किस्मत से नफरत करो और अपने हुनर को दोष दो बैजू। नफरत बोओगे तो नफरत सींचोगे। आज पुराने अतीत से मिले हो, आगे हाथ मलोगे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। अरे रुकिए 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 रुकिए, शायद आप लोग भूल रहे हैं कि यह मुकाबला संगीत का है, ताने कसने का नहीं। तो चलिए, मुकाबले की शुरुआत कल होगी। तब तक के लिए आप सभी लोग आराम कक्ष में जाकर आराम कीजिए, लेकिन याद रखिए आराम हराम है, फिर भी कीजिए। तकलिया। इतने कम वक्त में मुकाबले के लिए यहाँ आने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए मुल्ला जी, इस मौके के लिए जिसका हमें बरसों से इंतजार था। वैसे तानसेन को सबक सिखाने के लिए तो हम पाताल तक जा सकते हैं। हाँ, यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं कि हवा में उड़ते उस तानसेन के गुरूर के पंख को आप तोड़ दें। फिर कैसे करके जमीन पर वो गिरते। तानसेन, तुम अभी भी सुर में थोड़ा कच्चे हो, अभी भी हमारे सामने आए बच्चे हो। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो बादशाह अकबर के सामने अपनी हार कबूल कर लीजिए और सबके सामने बेइज्जत होने से अपने आप को बचा लीजिए। आपके दिमाग का राग भटका हुआ है, उसमें बदतमीजी का सुर लटका हुआ है। गुरुजी ठीक कहते हैं, बैजू सच में बावरा हो गया है। अपनी जबान से गुरुजी का नाम मत लो। जिस गुरुजी को दक्षिणा में आपने अकेलापन दे दिया था, उन्हें बीमारी की हालत में छोड़कर यहाँ पर शान और शौकत के लिए चले आए थे। उसी शान और शौकत को मट्टी में मिलाने के लिए आए हैं हम। हमने गुरु को नहीं छोड़ा था। उन्होंने ही हमसे कहा था कि जा बेटा अपने गुरु का नाम रोशन करके आ। और क्या रोशन किया हमने हमारे गुरु का नाम। आप शायद भूल रहे हैं कि तानसेन को उस वक्त भी हराना नामुमकिन था और इस वक्त भी हराना नामुमकिन है। इसका फैसला तो कल दरबार में हो ही जाएगा। दास जी तानसेन जी। झगड़ा कर करके हमारा गला खराब हो चुका है। जाइए और हमारे लिए गरम गरम शोरबा ले आइए। जी तानसेन जी। मित्र तानसेन, मित्र बीरबल, अब क्या हुआ?
कोई नया दुश्मन आ गया। ये संगीत की प्रतियोगिता है या हमारे दुश्मनों की बारात? अरे मित्र तानसेन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और इस वक्त संगीत की इस प्रतियोगिता को स्थगित करना आपके प्रतिष्ठा के लिए उचित नहीं होगा। अच्छा, तो हमारे गले को ठीक करने के लिए हमारा शोरबा पीना उचित होगा। शाही खून पधार रहे हैं तानसेन जी। तानसेन जी, शाही खून है हम, और हम अपने फौलादी गले से आपको एक फौलादी राग सुनाएंगे। वैसे तो हम बहुत ही उच्च कोटि के गायक हैं, लेकिन आपके सामने एक छोटा सा नमूना पेश करते हैं। ला ला ले ला ला ले दे दो, ला ला दे दो, ला ला ले दो, ला ला ला। बस। वाकई शहजादे सलीम, आप लोगों का हुनर बहुत ही फौलाद है, और हमने नमूना देख लिया है। आपकी शिक्षा कल से शुरू होगी। फिलहाल आप लोग जाइए। ठीक है, रुक जाइए तानसेन जी, रुक जाइए, रुक जाइए। रुक गए। ये शोरबा नहीं है, ये आपके संगीत को तबाह करने वाला जहर है। ये देखिए, ये सिंदूर की खाली शीशी हमें बाहर बागीचे में पड़ी हुई मिली। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि मित्र तानसेन जो शोरबा पीने वाले हैं उसमें ये सिंदूर मिला हुआ है? हम अभी पता लगाते हैं बीरबल जी। वासु, सिपाही। जी हुजूर। आओ। कैसा बना है शोरबा? क्या बोलो 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 ना। अरे इसे क्या हो गया? संगीत की दुनिया में अगर अपने किसी दुश्मन का गला खराब करना हो हमेशा हमेशा के लिए, तो उसे किसी भी चीज में इस सिंदूर को घोलकर पिला दो। उसका गला हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। और फिर तानसेन जी, आपके तो यहां पर दो दुश्मन मौजूद हैं। मित्र बीरबल, जल्दी से कुछ कीजिए, हमारा दिल बैठा जा रहा है। मित्र तानसेन, सिर्फ एक चम्मच शोरबा पीने से सिपाही का यह हाल हो गया। अगर आपने ये पूरा शोरबा पी लिया होता तो जन्म भर के लिए गूंगे हो जाते। मित्र तानसेन, इसका मतलब ये कि आपके खिलाफ बहुत ही गहरी साजिश रची जा रही है। अब हमें पहले से ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा।